4 साल बाद वो क्या आप ट्रेनिंग देके गन चलाना सिखा के उन्हें गैंगस्टर बनाना चाहते हैं क्या? क्या छिना जा रहा है? 25 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा। अब 25 साल के बाद वो क्या करेगा? घास छिलेगा। आर्मी का काम करना है ना सर, कर लीजिए, लेकिन जो है सिविल सर्विस का भी अटेम्प्ट 2 ही बार होगा। आप क्या कहते हैं 5 साल का आपका कार्यकाल है, 1 साल कीजिए। वो ये चीज सोच रहा है देश को, युवा को और देश को कमजोर कर देंगे। मैं सत्ता निभाऊंगा कुछ दिन, उसके बाद देश को बेच करके मैं निकल। विधायक और MP MLA का पेंशन दुगुना तिगुना करते, कहाँ का न्याय है ये? 2014 में यही सरकार करती थी कि 1 करोड़ नौकरी हर साल दी जाएगी युवाओं को। यही सरकार आज के डेट में यह कर रही है कि जो है 1.5 साल में 10 लाख जो है रोजगार दूंगा। नौकरी की बात नहीं है, रोजगार दूंगा। ये युवा के साथ ठगा नहीं हो, क्या कर रहा है ये? आज बड़ी संख्या में देश में युवा सड़क पर उतरे हुए हैं और उसका मूल कारण है अग्निपथ योजना, जिसके तहत युवाओं को ऐसा लग रहा है कि उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। और यही वजह है कि पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है और उसका असर पूर्णिया में भी देखा जा रहा है। खास तौर से बड़ी संख्या में देख रहे हैं कि यहाँ युवा वर्ग जो कि सेना की तैयारी करने में लगे हुए थे, वे लोग यहाँ मौजूद हैं और आवाजाही को पूरी तरह से ठप कर दिया है। और इन लोगों में काफ़ी आक्रोश है। आक्रोश सरकार के प्रति है, सरकार के कार्यों के प्रति है। सरकार ने भरोसा दिया था कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, उनको नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन इन लोगों के साथ जिस तरह की बातें हुई हैं वो इन लोगों को कहीं से उचित नहीं लगा और ये लोग काफ़ी आक्रोशित हैं और सड़क पर उतर गए हैं। प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन इन लोगों का जो डिमांड है वो क्या है, हम ये जानना चाह रहे हैं। बाबू बताओ, तुम लोग काफ़ी प्रदर्शन कर रहे हो। जी सर। क्या डिमांड है तुम लोग का? सर TOD वापस लिया जाए। जिस तरह हमारा मानना है कि सर जिस तरह आर्मी का कार्यकाल था 17.5 से 21 साल तक और उनका कार्यकाल होता था टोटल 17 साल, जिस तरह घटा कर उन्होंने 4 साल कर लिया, हम लोग सर खुशी खुशी आर्मी ज्वाइन कर लेंगे 4 साल। क्या सरकार मानती है चुनाव का कार्यकाल 5 साल से घटा कर 3 साल कर लेगा? तब उनको पता चल जाएगा सर। 3 साल का कार्यकाल में उनको पता चल जाए। 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने पूरा राजतंत्र बना लिया लोकतंत्र को। उन्होंने बाबू ये कह रहे हैं कि कुछ सवाल ये भी उठाया गया कि ठीक है, देश के युवाओं के साथ इस तरह से किया गया, सेना के जवान के साथ इस तरह से किया गया, पेंशन खत्म कर दिया गया, ये और जो सर मेरा मानना है सर, 1 मिनट, विधायक जो हमारा मंत्री है उनको जब विधायक बनता है या MLA बनता है उनको डबल पेंशन मिल रहा है। जो देश की रक्षा कर रहे हैं उनको पेंशन नहीं मिल रहा। उनके सैलरी से कटौती करके उनको 10 या 12 लाख रुपए देकर उनको हटा दिया जाएगा। क्या 4 साल बाद वो क्या आप ट्रेनिंग देके गन चलाना सिखा के उन्हें गैंगस्टर बनाना चाहते हैं क्या? हमें 4 साल क्या, हमें क्या समझ रहे हैं आप खुद सोच। जो पेंशन ले रहा है MLA या MP वो बुढ़ापा 60 साल तक पेंशन ले रहे हैं। आर्मी जो सर 4 साल के बाद सीधा ये बताओ हमको कि सरकार जो आई है वर्तमान में, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार जो भी हो, युवाओं को रोजगार देने का भरोसा देकर के आई, क्या रोजगार दे रही है या छीन रही है? सर रोजगार छीन रही है, रोजगार छीना जा रहा है, रोजगार छीना जा रहा है। बताइए अब क्या कहते हैं युवा 21 साल की उम्र में वो आर्मी ज्वाइन करेगा, 4 साल के अंदर में रहेगा, उसके बाद वो 25 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा। अब 25 साल के बाद वो क्या करेगा? घास छिलेगा। आप बताइए, घास छिलेगा। ये वो युवा इतना जिस वक्त सुनिए, जिस वक्त कुछ बनने का वक्त होता है वो बेचारा मेहनत करके, मशक्कत करके, परेशानी झेल कर वो आर्मी ज्वाइन करता है और अब 4 साल सिर्फ उसको नौकरी देते हैं। आप बताइए ये कहाँ का न्याय है? वो 25 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा। लेकिन सरकार का ये कहना है कि कई देशों में इसी तरह से होता है, इसलिए हमें बेरोजगारी जो है ऐसे खत्म नहीं होने वाला है। बेरोजगारी देखिए सर, सबसे पहले 20-21 का वैकेंसी डाला हुआ था, फॉर्म डाले हम लोग 20 में डाले। उसके बाद में जाकर मार्च में जाकर के रैली हुआ, और मेडिकल हुआ। उसके बाद में CE एग्जाम को पोस्टपोन करते करते एग्जाम अभी नहीं लिया। उसके बाद बोल रहा जो एग्जाम कैंसिल हो गया। TOD अग्निपथ वीर योजना TOD स्टार्ट कर दिया। इससे देश और बिगड़ ही रहा। आर्मी का काम करना है ना सर, कर लीजिए, लेकिन जो है सिविल सर्विस का भी अटेम्प्ट 2 ही बार होगा। मेरा कीजिएगा 2 बार अटेम्प्ट, मेरा सिर्फ सब चीज होगा 2 बार। मेरा सिर्फ यही मांग है, आर्मी एग्जाम कराया जाए और TOD को वापस लिया जाए। जब तक वापस नहीं लेगा ये बताओ तुम लोग को क्या लगता है कि सरकार कम होगा तो सब एग्जाम कम होगा, सिविल सर्विस भी कम होगा। क्या लगता है उसमें 6 अटेम्प्ट देता है? हाँ बोलिए। सरकार के साथ जो लोग वहाँ बैठ करके इस तरह की योजना को बनाते हैं, वो लोग देश के युवाओं के बारे में कुछ सोच रहे हैं? वो ये चीज
चीज सोच रहा है, देश को, युवा को और देश को कमजोर कर देंगे। मैं सत्ता निभाऊंगा कुछ दिन, उसके बाद देश को बेच करके मैं निकल। लेकिन एक सवाल हमारा तुम लोगों से ये है, वो जो है ना मिला हुआ है। हमारा सवाल ये है, तुम लोग सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाते हो, ये भी तो ठीक नहीं है। कहाँ क्षति पहुंचाए? किस जगह क्षति पहुंचाए? ये अपना राइट है, अपना हक है, हम ले सकते हैं, ये स्वतंत्रता है, यहाँ सब इक्वालिटी है सर, इक्वालिटी। और कौन सा तरीका है हक मांगने का? कौन सा तरीका है हक मांगने का? कई जगह ट्रेन को फूक दिया गया है। कोई ट्रेन नहीं फूकेगा। आक्रोश छात्र क्या हुआ, आत्महत्या करने के लिए तैयार है? ड्यूटी वापस लीजिए। 4 साल का कोई नौकरी होता है बताइए आप? कौन नौकरी होता है 4 साल का? आप क्या कहते हैं 5 साल का आपका कार्यकाल रहता है, 1 साल कीजिए। और विधायक MP का क्या कहता है पेंशन घटाइए, बहन घटाते पेंशन। किस बात के लिए उसका पेंशन? जो युवा क्या कहते हैं मेहनत मजदूरी करके कश्मीर में जाके जान देते हैं, उसके लिए आप क्या कहते हैं 4 साल नौकरी, और आप 5 साल के और विधायक और MP MLA का पेंशन दुगुना तिगुना करते हैं। कहाँ का न्याय है ये बताइए आप? तो तुम लोग चाह रहे हो कि जो नेता का है वो उसमें कटौती करे? नेता हम लोग को कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हम लोग को सिर्फ भर्ती चाहिए और पिछले साल का जो भर्ती प्रक्रिया है उसको पूरा पुनः फिर से पूरा किया जाए। ये बताओ, तुम लोग चाहते हो कि नेताओं का भी रिटायरमेंट का एक एज हो? हम लोग अगर हम जवान सुनिए, अगर जवानों का 4 साल हो रहा है तो चुनाव का कार्यकाल 1 साल होना चाहिए और विधायकों का भी घटना चाहिए। तब हम तुम लोग 6 महीना का पेंशन देंगे, तब हम लोग मानने नेता का बच्चा जाता है नौकरी में। बार बार चुनाव में तो खर्च भी तो होगा। हमारे सुनिए, हमारी माँ बाप सुनिए है क्या कि आर्मी में जो है 4 साल का अग्निवीर जो किया है, ये अग्निपथ योजना के तहत, ये सरासर गलत है। लड़का लोग जो है अगर वो 17 में बहाल होगा, 19-21 में रिटायर हो जाएगा, 21 में जवान ही होता है लड़का, वो शादी का उम्र है। अगर वो उसी उम्र में रिटायर हो जाएगा, क्या करेगा आगे चल करके? कोई भी राज्य की सरकार निश्चित रूप से कुछ कह नहीं रही है कि उसके 12 अग्निवीरों का होगा क्या। तो ऐसे में लड़का क्या करेगा? रोड पर नहीं आएगा तो क्या करेगा? बेटा जो है तुम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करो, ठीक है, हिंसक प्रदर्शन नहीं करो। संदर्भ में कुछ लोगों का प्रतिक्रिया ये आया, सुनो, हाँ, इस संदर्भ में कुछ लोगों का प्रतिक्रिया ये आया, ठीक है ये आर्मी के लिए किया गया है, तो बाकी BSF में और सब जो है तो वहाँ पर जाइए करिए। सर सारी चीजें जो है नहीं जाती है। BSF CRPF का जो है रिमॉडलिंग नहीं किया गया है ना, SSC GD का रिमॉडलिंग नहीं किया गया है। जो भारतीय सेना है जिसमें कि 15 से 18 साल की नौकरी हुआ करती थी, उसमें जाकर के ये रिमॉडलिंग कर दिया। क्या लगता है एक शुरुआत है, बाद में सब में कर देगा ये? क्या पता क्या कर सकती है सरकार? आप हमको ये बात सुनिए, आप हमको वो सुनिए, आप हमको ये बात बता दीजिए, 2014 में यही सरकार कहती थी कि 1 करोड़ नौकरी हर साल दी जाएगी युवाओं को। यही सरकार आज के डेट में यह कह रही है कि जो है 1.5 साल में 10 लाख जो है रोजगार दूंगा। नौकरी की बात नहीं है, रोजगार दूंगा। ये युवा के साथ ठगा नहीं है तो क्या कर रहा है ये? लेकिन ये बोलती कुछ है, करती क्यों? लेकिन आपसे हमारा सवाल ये भी है, जी। जब ये सरकार, वर्तमान सरकार युवाओं के साथ इस तरह से खिलवाड़ कर रही है, युवाओं के भविष्य के साथ अच्छा नहीं कर रही है, तो बार बार जीत क्यों रही है? बार बार जीतने की बात ये छल किया जा रहा है। 2019 में क्या किया? लड़कों को लॉलीपॉप दिखा करके, लॉलीपॉप ये दिखाया कि 600 रुपये का चालान कटवा करके और जो है 92,000 भर्ती रेलवे का निकाल दिया और 1.5 करोड़ लड़का जो है उसमें भर्ती में भरा और 1.5 करोड़ लड़का का वो लॉलीपॉप दिखा करके 2019 का चुनाव जीत गया। इसके अलावा कई भर्तियां निकाला जिसकी जो है जिसका कोई ठिकाना नहीं आज तक। 24 के चुनाव पे असर पड़ेगा इसका? 24 का चुनाव साले को पलट कर दिया जाएगा। 24 के चुनाव में तख्ता पलटा जाएगा, लड़का छोड़ेगा नहीं। किसी के घर में बर्बादी क्या है? और इधर देखते हैं, शोर मचाना शुरू कर दिया है। ये लोग कौन है? और ये RJD के लोग हैं और ये लोग भी इनके समर्थन में उतर आए हैं पूर्णिया में। और ये प्रधानमंत्री जी का पुतला दहन करने की कोशिश यहाँ की जा रही है। शायद उसी तरह की योजना है इन लोगों की। पार्टी का नहीं है, यहाँ पे युवा सबका है, युवा सबका है तो सभी पार्टियां हैं, विरोधी सभी पार्टियां हैं, नहीं तो कोई भी पार्टी नहीं है। ये युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है तो क्या है? पूरा देश जल रहा है। देश जलाने का काम ये जो है मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ये देश जलाने का काम कौन करवा रहा है? ये देश जलाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। किसके बात में आकर के रिमॉडलिंग किए जा रहे हैं, हर चीज को बेचे जा रहे हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं
किसान के खिलाफ कानून बनता है, किसान प्रदर्शन पर उतार हो जाता है। युवाओं के लिए लाया गया, सेना के लिए लाया गया, तो अब ये अच्छा एक बात बताइए, मैं आपके खिलाफ कानून बनाऊं, आपके लिए कानून बनाऊं, आपको इसमें शामिल ना करूं? सुनिए, अभी युवाओं के लिए कानून बनाया जा रहा है। क्यों आप जो संसद में बैठ के काउंटर कटिंग कर सकते थे ना कि मैं 4 साल के करने जा रहा हूं, क्या ठीक रहेगा कि गलत रहेगा? आप किसी बंद कोठरी में जाकर कानून बनाते हैं और जो है फ्लैश कर देते हैं, ये होता है। कानून बनाने का क्या यही तरीका है? कानून बनाने का राजतंत्र में सबको जो मिलना चाहिए। आप जान रहे हैं आईएलओ का गठन हुआ है, उसमें अगर कोई भी कानून बनता है तो मजदूर का भी प्रतिनिधि रहता है, पूंजीपति वर्ग का भी रहता है और प्रतिनिधि वर्ग का भी रहता है जो राजनीति से आता है। सबको मिला करके कानून बनता है, सबको नजरअंदाज किया गया, सबको नजरअंदाज करके कानून बनाया गया है। और बता देता हूँ, जबरदस्ती थोपी गई हर कानून इसकी आती है, हर जबरदस्ती जनताओं पर थोपा जाता है। ये प्रदर्शन है युवाओं का पूरे देश में हो रहा है। आर्मी के जो तैयारी कर रहे हैं वैसे युवाओं का प्रदर्शन जारी है और इन लोगों का जो डिमांड है खासतौर से ये कहना है कि सरकार ने जो अग्निपथ योजना लाई है वो कहीं से युवाओं के लिए, सेना के तैयारी करने वाले लोगों के लिए कहीं से उचित नहीं है, क्योंकि काफ़ी प्रयास के बाद, काफ़ी परिश्रम के बाद वो सेना में जाएंगे और महज 4 वर्ष काम करने के बाद उन्हें वापस खाली हाथ आना पड़ेगा, पेंशन भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह की जो बातें हैं युवाओं को कहीं से पसंद नहीं है और यही वजह है कि ये लोग पूर्णिया में काफ़ी प्रदर्शन कर रहे हैं। आरनसा चौक, गिरजा चौक और कई इलाकों को पूरी तरह से बंद कर दिया है। हालांकि पुलिस बल भी काफ़ी तैनात है। पुलिस ये कोशिश कर रही है कि कम से कम जनता के साथ और कुछ लोगों के साथ ऐसा व्यवहार न हो जिससे कानून व्यवस्था को बाधा पहुंचे। प्रदर्शन है, ठीक है, शांतिपूर्ण हो, लेकिन पुलिस बल के लोग यहाँ तैनात हैं। प्रदर्शन के साथ साथ कुछ लोगों पर हाथापाई करने के लिए भी उतर जाते हैं। तो इस तरह की बातें हो जा रही हैं, लेकिन पुलिस बल यहाँ तैनात है और कोशिश कर रही है कि युवाओं को समझा बुझा करके उनको वापस भेजा जाए। लेकिन अभी तक जो स्थिति बनी हुई है उसके मुताबिक हम यही कह सकते हैं कि पूर्णिया में पूरे देश के मुताबिक यहाँ भी काफ़ी प्रदर्शन हो रहा है और युवा इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो अग्निपथ योजना लाया गया है उसको तत्काल सरकार वापस ले और जो पहले से सिस्टम चल रहा था उसको बहाल रखे। कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।